नाम है? मोहम्मद अजहर। ये क्या किया आपने? ये मैंने नहीं टुकड़े हैं, किसके टुकड़े हैं? किए। ये पाँव के हैं पाँव के हैं? ये किसके पाँव के हैं? जी। किसके पाँव के हैं ये? मर्द के हैं, पता नहीं। से ताज़ा दफनाई गई लाशों को निकालते और इनका गोश्त काट कर खा जाते थे। इन आदमखोर भाइयों को तलाश करना इतना आसान नहीं था कि ये हकीकत है। पाकिस्तान के पंजाब में टू ब्रदर्स यानी दो हकीकी भाई ऐसे थे जिन्हें पूरी दुनिया कैनिबल्स यानी आदमखोर के नाम से जानती है, और फिर पुलिस को दोबारा बुलाया गया। पुलिस के रेड मारने पर एक मरतबा फिर इन दोनों भाइयों के घर से इंसानी गोश्त बरामद हुआ और एक बच्चे का सर भी मिला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तस्वुर करें कि आपके गांव या मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग रहते हों जो रात के अंधेरों में कब्रिस्तान जाना पसंद करते हों और साथ में वो लोग ताज़ा दफनाई गई लाशों को निकालते हों और फिर इसे अंधेरी रात में इन्हें काट काट कर खा जाते हों। दोस्तों, ये कोई कहानी या फिल्म या ड्रामा नहीं बल्कि ये हकीकत है। पाकिस्तान के पंजाब में टू ब्रदर्स यानी दो हकीकी भाई ऐसे थे जिन्हें पूरी दुनिया कैनिबल्स यानी आदमखोर के नाम से जानती है। पहले तो ये समझ लें कि आदमखोर क्या होता है। दोस्तों, अंग्रेजी में इंसानों का गोश्त खाने वाले को कैनिबल्स कहा जाता है और हमारी उर्दू ज़बान में इसको आदमखोर कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो इंसानों के मरने के बाद इनका गोश्त खाते हैं। अब ये दोनों भाई कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे, इसको पहले जानते हैं। ये टू ब्रदर्स यानी दो भाई पंजाब के ज़िला बकर के एक इलाके दर्रा गाजी खान रोड पर वाक़ छोटे से गांव कोट खोगर के रहने वाले थे। इनके नाम ये हैं मोहम्मद फरहान अली और मोहम्मद आरिफ अली। दोस्तों, ये बात है साल 2011 की, जब मकामी तहसील दरिया खान में मकामी लोगों की शिकायत पर पुलिस ने आरिफ और फरमान दोनों बिरादर के घर पर छापा मारा और वहां से इंसानी गोश्त बरामद हुआ। एक खबर यह थी कि इन मुलजिमान ने एक लड़की की मैयत कब्र से निकाल ली थी और इसे घर ले आए थे। ये लड़की कौन थी, इस बात को हम आगे चल के जानेंगे, जिसकी वजह से ये दोनों गिरफ्तार भी हुए। पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और इन पर कब्रों की बेहुरमती के कानून के तहत 1 साल और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, जबकि जुर्माना अदा ना करने पर 6 महीने मजीद कैद की सजा सुनाई गई थी। इन्हीं के गांव बखर में इनके इस अमल पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया था। वकला के मुताबिक 2013 में इन्हें रिहा कर दिया गया था। उसके बाद 2014 में इलाके के लोगों ने फिर शिकायत की कि इन्हें गोश्त की बू आ रही है और फिर पुलिस को दोबारा बुलाया गया। पुलिस के रेड मारने पर एक मरतबा फिर इन दोनों भाइयों के घर से इंसानी गोश्त बरामद हुआ और एक बच्चे का सर भी मिला, जिस पर पुलिस ने एक मरतबा फिर दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया था। इस जुर्म में अदालत ने दोनों भाइयों को सजा भी सुनाई थी, लेकिन सिर्फ 2 साल की, क्योंकि पाकिस्तान में आदमखोरी जैसे जुर्म से मुतल्लिक कोई कानून नहीं है। अब बात करते हैं इस लड़की की जिसकी वजह से ये दोनों भाई गिरफ्तार हुए। दोस्तों, 24 साल सायरा परवीन की मौत गले के थॉट्स यानी कैंसर की वजह से हुई थी। जिस दिन सायरा को दफन किया गया, इसकी दूसरी ही सुबह सायरा के रिश्तेदार दुआ करने के लिए कब्रिस्तान गए तो देखा कि सायरा की कब्र खुदी हुई है। 24 साल सायरा परवीन के भाई इजाद हुसैन ने बताया कि जब हमने कब्र को खोल के देखा तो सायरा की लाश ही नहीं थी और हम लोग इस वाक़े को देखकर दहल गए कि सायरा परवीन की बॉडी कहाँ गई। समझ नहीं आ रही थी कि कौन सायरा की बॉडी निकाल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ खबर मिलने पर पुलिस जब इन दो भाइयों के पास पहुंची तो वहां के हालात देखकर पुलिस भी दंग रह गई। दोस्तों, इन भाइयों के घर पे छापा कुछ इस तरह मारा गया कि गांव के बुजुर्गों की मौजूदगी में जब पुलिस ने इनके घर पर रेड की तो आरिफ सो रहा था, इसके वालिद और बहन वहां मौजूद थे। फरमान घर पर नहीं था। पुलिस ने घर की तलाशी लेना शुरू कर दी। फरमान के कमरे में ताला लगा हुआ था। चाबी मांगकर जब पुलिस ने इनके कमरे का दरवाज़ा खोला तो इसमें से गोश्त के सड़ने की तेज बू आ रही थी। कमरे के दौरान एक पतीला रखा हुआ था। इस पतीले में गोश्त पकाया गया था। पतीले में थोड़ा गोश्त अब भी मौजूद था। पतीले के पास ही लकड़ी, छोटी कुल्हाड़ी और बड़ा चाकू पड़ा हुआ था। लकड़ी और कुल्हाड़ी पर चर्बी लगी हुई थी। इंस्पेक्टर फखर की नजरें जब कमरे में चूंटियों के झुंड पर पड़ी तो इनका माथा ठनका कि ये चूंटियां कमरे में रखे पलंग के अंदर जा रही थी। पुलिस ने जब पलंग के नीचे का सामान ढूंढा तो एक बड़े थैले में 24 साल सायरा परवीन की बॉडी के पार्ट्स मौजूद थे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बनता है कि इन दोनों भाइयों ने इंसानों का गोश्त ही क्यों खाना शुरू करा। दोस्तों, इन दोनों भाइयों की जहनी कैफियत कुछ गैर मामूली थी। कुछ लोगों के मुताबिक ये गुर्बत और बीमारी की वजह से पागलपन का शिकार हुए थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि असल में इन्हें मुर्दा इंसानों के गोश्त खाने की एक अजीब सी आदत पड़ गई थी। वो अक्सर कब्रिस्तानों से ताज़ा दफनाई गई लाशों को निकालते और इनका गोश्त काट कर खा जाते थे। इन आदमखोर भाइयों को तलाश करना इतना आसान नहीं था।
इन दोनों भाइयों के रिश्तेदार वलीदीन का कहना था कि वो दोनों भाई आदमखोर नहीं हैं, वो तो अपने पड़ोसियों के हसद का शिकार हो गए थे। मगर इस वाक़े के बारे में पुख्ता सबूत होने की वजह से इस्लामाबाद में 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़या दरिया खान कस्बे में हालात बिगड़ चुके थे। जब इन दोनों भाइयों के घर पर छापा मारा गया तो छोटे भाई आरिफ अली घर के सहन में चारपाई पे लेटे हुए थे और वो ये सब देखकर पसीने से तरबतर हो गए थे। जब छोटे भाई आरिफ से कुछ सवालात पूछे गए तो सवालात के जवाब देने के बजाय इन्हें अपनी जान की फिक्र हो गई थी। लोगों के हाथों मारे जाने की तरफ इशारा करते हुए आरिफ ने कहा कि आप तो जानते हैं कि यहाँ ऐसा होता रहता है, लोगों को पता चल जाएगा तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। आरिफ के पास किसी सवाल का ठोस जवाब नहीं था। यह फैसला करना मुश्किल था कि वो दिमागी तौर पर गैर मुतवाज़न है या वो घबराए हुए हैं। हालांकि आरिफ ने ज़रूर कहा कि इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। सवाल ये भी है कि आखिर दोनों भाइयों ने ऐसा ही क्यों किया। पुलिस के मुताबिक पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मालूम चला कि दोनों भाई एक जादू करने वाले के चक्कर में पड़ गए थे। इस जादूगर को गांव के लोगों ने कुछ साल पहले एक कब्र से लाश चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था, मगर वो जादू करने वाला पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। इन्वेस्टिगेशन के दौरान फरमान अली ने तस्लीम किया कि उन्होंने अपने पड़ोसियों पर जादू करने के लिए कुरान के कुछ आयत को उल्टा पढ़ा था। फरमान ने पुलिस से कहा कि इस जादू की कामयाबी के लिए हम दोनों भाइयों को पाक साफ पाकीज़गी के साथ रहना था और आदमजात यानी किसी इंसान का गोश्त खाना था। दोस्तों, एक शख्स जो इस गांव का रिहायशी है वो कहता है कि फरमान पढ़ने में तेज था। मैट्रिक में इसने साइंस लेकर तालीम हासिल की थी, लेकिन मैट्रिक के बाद इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और ज़्यादातर अकेले रहने लगा था। उसके बाद तो वो कभी कभार ही दिखाई देता था। इन भाइयों के साथ इनकी एक जहनी तौर पर बीमार बहन भी रहती थी। दोनों भाइयों की गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद इसकी लाश इनके घर के करीब की नहर में डूबी हुई पाई गई थी। दूसरी मरतबा गिरफ्तारी के बाद दोनों भाइयों पर काउंटर टेररिज्म की अदालत सरगोदा में इन्हें 2014 में 12 साल और जुर्माने की सजा सुनाई गई थी और वकला के मुताबिक उन्होंने जेल के अंदर कुछ 6 साल गुजारने थे। पाकिस्तान में इंसानी गोश्त खाने के बारे में कोई कानून नहीं है, इसलिए जब पहली मरतबा दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया था तो उस टाइम इन्हें कब्रों की बेहुरमती के जुर्म में सजा दी गई थी। इस कानून के तहत ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक कैद और जुर्माने की सजा दी जा सकती है। दोस्तों, दोनों भाइयों को सजा मिलने के बाद जेल के अंदर रहते हुए ये पता चला कि इनका रहन सहन जेल के अंदर इंतहाई मुनासिब रहा और इनकी चाल चलन से कोई ऐसा तासुर नहीं मिला कि ये लोग नफ्सियाती मरीज हैं। इन्हें जिस्मानी बीमारियों के इलाज की खातिर कुछ अरसा पहले अस्पताल भेजा गया था। कहा जाता है कि इनका दिमागी इलाज करवाया गया था, लेकिन जेल से इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं मिली कि इनका इलाज भी करवाया गया है या नहीं। जब यह मसला सोशल मीडिया के जरिए सामने आया तो उस टाइम कानून साजी के लिए आवाज़ उठाई गई थी और अरकान असम्बली ने उस टाइम एक बिल भी असम्बली में पेश किया था। ये बिल एक रिपोर्ट के मुताबिक कायमा कमेटी को भेज दिया गया था, जिसके बाद बिल सर्द खाने की नज़र हो गया था। दोस्तों, ये दोनों भाई पाकिस्तान की तारीख में वो पहले आदमखोर थे जिन्हें कैनिबल्स कहा जाता है और जिन्हें मीडिया ने भरपूर तरीके से दुनिया के सामने पेश किया था। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि इंसानी जहन जब अपने हदूद को खो देता है तो वो किस हद तक खौफनाक बन सकता है। बखर के ये दोनों आदमखोर भाई आज भी एक डरावनी हकीकत की मिसाल है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पहले की तरह इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में अपने इर्द गिर्द के लोगों पर ज़रूर नज़र रखें।